हमारा कल हमारे साथ आज भले ही नहीं है, पर यादें हमेशा साथ रहती हैं। और वो यादें मीठी या कड़वी कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो स्वाद हमें ही चखना पड़ता है। जल्दी जल्दी बोलना। हाँ मॉम, अभी टाइम नहीं है बात करने का। मेरी गैंग के साथ वीडियो कॉल है। ना हाय ना हेलो, कम से कम ये तो पूछ लो हमारा हॉलीडे कैसा चल रहा है। मॉम प्लीज, मुझे पता है आप डैड के साथ हो, एंजॉय ही कर रही होगी। ओके अभी फोन रखती हूँ, बाय। ओ हेलो हेलो, अच्छा इंदर, नूपुर और स्मृति को मेरा हाय जरूर बोल देना। हाँ हाँ पक्का बोल दूंगी। ओके मॉम, मेरी कॉल शुरू होने वाली है। आई विल कॉल यू लेटर। बाय। हाय गाइस। वाओ, फाइनली हम 4 महीने बाद एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। How are you guys? क्या हाल है? ओह यस, लास्ट रियूनियन में कितने मजे किए थे। मुझे तो फिर तुम सबसे मिलना है। समायरा, हेलो। हेलो, क्या हो गया यार? रियूनियन की बात सुन के ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? गाइस एक्चुअली मुझे तुम सबको कुछ बताना है। क्या बात है, क्या बात है? फाइनली ऑस्ट्रेलिया जा रही है क्या? हाँ? अरे नहीं नहीं, जरूर कोई गुड न्यूज है। तू शादी कर रही है क्या? अरे यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है, एक्चुअली कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह जैसे मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। हाँ? एक मिनट, हाँ मैं अभी आई, शायद कोई आया है। गाइस मैं भी आता हूँ। नेचर्स कॉल। हाँ? बस 2 मिनट्स। ये क्या हो रहा है? ये कौन चिल्लाया? ये तो समायरा की आवाज थी ना। मैंने उसकी स्क्रीन पर शायद एक चोर को भागते देखा। समायरा, समायरा तुम ठीक हो? समायरा, समायरा, क्या हुआ? यू ओके? समायरा, कुछ तो बोलो। समायरा। कहते हैं वीडियो कॉल्स ने दूरियां मिटा दी हैं, पर मुझे लगता है इससे आमने सामने बैठने का सिर्फ एहसास मिलता है। क्योंकि जब किसी एक के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो देखने वाले बेबस होकर सिर्फ देख ही सकते हैं। सर जी, विक्टिम 22 साल की लड़की है समायरा। उसके सिर पे किसी धारदार हथियार से वार किया है। लड़की जिंदा है पर बेहोश है। हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचा दिया था। तो अटैक इसी जगह पर हुआ है? जी सर जी। अरे वाह, नए चश्मे। दया ने पता नहीं सर किस खुशी में गिफ्ट किए हैं। पावर के नहीं है। कह रहा था बहुत हैंडसम लग रहा हूँ इसमें। पहले तुम ये बताओ, क्या लड़की घर में अकेली थी? जी सर जी, मम्मी पापा तो छुट्टी मनाने अमेरिका गए हैं। उन्हें खबर तो पहुंचा दी है, जल्दी वो यहाँ पहुंच जाएंगे। देखने से तो चोर का काम लग रहा है। सही कह रहे हो सर जी, लग तो वही रहा है, क्योंकि खिड़की का एक कांच टूटा हुआ है। चोर यहीं से भीतर आया होगा। हादसे के दौरान विक्टिम तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पे थी, पर जब घर की डोरबेल बजी तो वो दरवाजा खोलने गई और फिर कुछ ही सेकंड के बाद बेचारी की सिर्फ चीख ही सुनाई दी। मैंने उसकी स्क्रीन पर शायद एक चोर को भागते देखा। समायरा के दोस्त ऑनलाइन है सर। हमने इन्हें अभी तक ऑनलाइन ही रखा है। इंदर, स्मृति और ये नुपुर, ये तीनों विटनेस हैं। क्या तुमने उस आदमी को देखा? पहचान सकते हो उसे? नहीं सर, वो बहुत तेज भागा था और उसने काले कपड़े पहने हुए थे। सॉरी सर। नो दैट इज ओके। सुशील, बेडरूम से बाहर निकलने का रास्ता देखो, शायद चोर से कुछ सुराग छूटा हो। कुछ इंपॉर्टेंट है क्या दया? एक केस के बीच में हूँ। सर, आप इन फ्रेंड से पूछिए ना कि किसी ने वीडियो कॉल रिकॉर्ड की थी क्या, या उनके ऐप ने ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड की हो। क्योंकि अगर हमको वो रिकॉर्डिंग मिल जाए तो आपको चोर को पहचानने में मदद मिल सकती है। वाह, ये सही दिमाग लगाया दया। अच्छा, आप में से किसी ने अपनी वीडियो कॉल रिकॉर्ड की थी? या वो जो होता है ना ऑटो रिकॉर्ड ऑप्शन, वो ऑन था क्या? यस सर, मेरा ऐप करता है ना। मैं अभी आपको एक वीडियो का लिंक बना के भेजता हूँ। ग्रेट, थैंक यू। दया। यस सर। ये बताओ, तुम्हें हमारे इस केस के बारे में कैसे पता? वो सर, जो हमारे लूपोल चचा ने चश्मे पहने ना, वो एक्चुअली इनबिल्ट हिडन कैमरा वाले ग्लासेस हैं। मैंने तो उन्हें अपना टेस्ट मोड ऑन करके पहनने को दिए थे। और ग्लासेस अच्छा काम कर रहे हैं सर। मतलब यहाँ जो चल रहा है तुम वो सब कुछ देख सकते हो? यस सर। और फिलहाल आपके पीछे लूपोल चाचा आ रहे हैं, हाथ में टूटा हुआ गमला लिए। तो इस टूटे हुए गमले के अलावा और कुछ नहीं मिला ना सुशील? हैं? ये क्या जादूगरी है सर जी?
आपको कैसे पता चला कि मैं टूटा गमला लेके आ रहा हूँ? सर ये समायरा की खिड़की के नीचे टूटा पड़ा था। जब वो चोर समायरा की खिड़की से भाग रहा होगा तभी ये वहाँ गिर के टूटा होगा। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मुझे टूटा गमला ही मिला, वो भी खिड़की के नीचे से? क्योंकि तुम्हारे नए चश्मों में कैमरा है। बच्चे मेरे घर में बैठकर पूरा केस फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो अक्सर तुम हर केस में सुराग ढूंढ लेते हो, पर इस बार बच्चों ने बाजी मार ली। नेचर्स कॉल, बस 2 मिनट्स। सर जी, ये तो मुन्ना है, मैं जानता हूँ इसको। महीने में 2-3 बार तो हवालात की हवा खाने आता ही है ये। ये मुन्ना शायद कभी घर पे रहता ही नहीं है सर जी। लगता है चूहा भाग गया सर जी। बता, कल रात कहाँ था तू? मैंने कुछ नहीं किया साहब। पर ये तो तू ही है ना, उस लड़की पे हमला करके वहाँ से भाग रहा है। नहीं साहब, मैं छोटा मोटा चोर है, किसी को मारने का काम मैं नहीं करता। अरे वाह रे बेटा वाह, तो चोरी के लिए नेशनल अवार्ड दिला दे तुझे। मेरा मतलब नहीं साहब, पर मैं ईमानदारी से चोरी करता है। साफ साफ बता, कल रात क्या हुआ था? बहुत दिनों से उस घर पर मेरा नजर था। कल मेरे को लगा एक हाथ मार के ही आता है मैं। भाई जब गया तो मैंने चेक करने के लिए 2-3 बार खटखटाया। अरे ओ मुन्ना, मत लगा चूना, क्या चंपू समझा हमें? कौन सा चोर है जो चोरी करने के लिए खटखटा के जाता है? कोई दरवाजा खोल देता तो? इसके लिए तो खटखटाया ताकि पता चले अंदर कोई है या नहीं। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पीछू की खिड़की का एक कांच तोड़ के अंदर घुसा। कौन है? हेलो, अजीब है, बेल किसने बजाई? तुम? पर तुम तो साहब उस हमलावर से बचने के लिए मैं पीछू का रास्ते से भाग गया। वो मुझे देख लेता तो लोचा हो जाता था। तुमने उस हमलावर को देखा? नहीं साहब, जहाँ मैं छुपा था वहाँ से कुछ नहीं दिखा। पर हाँ, इतना कह सकता है, वो जो भी था वो लड़की उसे जानती थी। पर साहब, माँ कसम, मैंने उस लड़की को नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा। मुन्ना के मुताबिक हमलावर को समायरा जानती थी और शायद वो कोई उसका करीबी ही था। वो कौन था इसका पता मैं लगा कर ही रहूंगा। सर, जहाँ तक मुझे लगता है मुन्ना सही कह रहा है। अरे इतने दावे से ये बात कैसे कह सकते हो तुम? देखिए, जिस हथियार से समायरा पर हमला हुआ वो ना तो मुन्ना के घर से मिला और ना ही समायरा के घर में। ना ही मुन्ना वो हथियार लेकर भागते हुए दिखा था और उसका बैग भी खाली लग रहा था। सर, समायरा के घर के बाहर की सीसीटीवी में कुछ तो वीडियो छपा होगा ना? बोले तो रिकॉर्ड हुआ होगा ना? सब चेक कर लिए फ्रेडी,
सिर्फ मुन्ना अंदर जाते और बाहर आते दिखा है। जिस हमलावर की वो बात कर रहा है वो तो किसी सीसीटीवी में दिखा ही नहीं। सर जी मैं बता रहा हूँ ना, ये काम मुन्ना का ही है, केस सॉल्व है बस। ऐसा होता तो वो कबूल कर लेता ना सुशील अंकल। चोरी की बात तो मानी है ना उसने। बोले तो कन्फेशन, सही बोला। एक जुर्म का कन्फेशन किया लेकिन दूसरे का नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है मैन। हाँ? ना मुन्ना हमलावर नहीं है। हो सकता है हमलावर दूसरे तरीके से अंदर गया हो, दीवार या फेंस पार करके, ताकि वो आसपास के किसी सीसीटीवी में कैप्चर ना हो। तुम कुछ सोच रहे हो क्या अभिजीत? सर वो डोरबेल। मुन्ना ने कहा था उसने दरवाजा खटखटाया था। खटखटाया? हाँ? पर क्यों? बेल क्यों नहीं बजाई? बोले तो हो सकता है ये उसकी आदत हो सकता है, पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। दया, जब समायरा डोर खोलने उठी थी तो कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या उतनी सी पार्ट का ऑडियो एनहांस कर सकता है तू? अभी क्रैक करता हूँ ब्रो, बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ शिंदे, लॉकअप में बंद मुन्ना से पूछो कल उसने समायरा के घर का दरवाजा क्यों खटखटाया, बेल क्यों नहीं बजाई। हाँ जल्दी पूछ के बताओ, मैं रुका हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, थैंक यू। मुन्ना ने बेल बजाई तो थी पर बजी नहीं, इसलिए जब वो अंदर पहुंचा और किसी ने बेल बजाई तो वो चौंक गया। करेक्ट। बेल सुन के समायरा का रिएक्शन थोड़ा अजीब ही था। क्रैक कर लिया ब्रो। अरे यार ये बेल बज रही है, मुझे तो लगा खराब थी। समायरा और मुन्ना दोनों ने कहा बेल खराब है, लेकिन हमलावर तो बेल बजाकर अंदर घुसा। तुम सही कह रहे हो अभिजीत, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। डोरबेल के इस राज के पीछे हमारे केस को सॉल्व करने की चाबी है। तुम लोग साथ जाओ और डोरबेल देखो। फोटो पजल सुलझाने के लिए एक एक टुकड़ा इम्पोर्टेंट है, और उससे भी इम्पोर्टेंट है उन टुकड़ों को आपस में अच्छे से जोड़ना। टुकड़े जोड़ने मुझे आते हैं, मुझे तलाश है तो सिर्फ उन खोए हुए टुकड़ों की, छोटे छोटे सबूतों की। घर में घुसने का दूसरा रास्ता इस फेंस से हो सकता है सुशील। ध्यान से देखो, कहीं से ये फेंस टूटी या कटी हुई है क्या? सर जी इधर। ये तो खून है, सूखा हुआ। हमारा अंदाजा सही है। या तो ये खुद समायरा का होगा या हमलावर यहाँ से आते या जाते हुए इसमें अटका होगा। सर जी मुझे तो यही हथियार लग रहा है, कातिल ने मारने के बाद इसे यहीं छोड़ दिया। ये निशान देखने से लग रहा है यहाँ कोई गाड़ी खड़ी थी। काफी गहरे निशान है, डबल टायर्स के। जरूर कोई हैवी ड्यूटी होगा, कोई ट्रक या बड़ी वैन। सर क्रैक कर लिया। अभिजीत सही कह रहा था, डोरबेल के साथ छेड़छाड़ हुई थी। सर इसे घर के इलेक्ट्रिक सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया हुआ था और शायद एक रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट किया था। ये देखिए, ये रिमोट रिसीवर है। हाँ? ताकि कोई दूर से बेल बजा सके, है ना? ओहो, बोले तो लॉन्ग डिस्टेंस बेल रिंगिंग टिंग टोंग। हमलावर रिमोट से बेल सिर्फ इसलिए बजाना चाहेगा ताकि उसे बेल बजाने के लिए यहाँ ना आना पड़े। पर सर जी वो तो आया था और समायरा पर हमला भी करके गया। बिल्कुल आया था, पर याद है मुन्ना ने कहा था उसने किसी के दौड़ने की आवाज भी सुनी थी। मतलब बेल बजने के दौरान हमलावर दरवाजे के बाहर नहीं था, वो थोड़ा दूर था जहाँ से वो रिमोट से बेल बजा सके। और हमें बैकयार्ड की फेंसिंग पर एक हिडन गेट मिला और उसके बाहर हेवी ड्यूटी के टायर के निशान। मतलब हमलावर घर के पीछे उस वैन में था और उसी ने रिमोट से बेल बजाई होगी। पर किसने? इसका मतलब हमलावर तो कोई भी हो सकता है। दया सही कह रहा है, हमलावर सच में कोई भी हो सकता है। ना हर कोई तो नहीं है अभिजीत बाबा। तुम कहना क्या चाहते हो फ्रेडी? सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, दुनिया में 3 लोग हैं जो पक्का हमलावर नहीं हो सकते। इंदर, नुपुर एंड स्मृति। बोले तो जो वीडियो कॉल पे थे वो। हाँ। अरे मैन, वो समायरा पे हमला नहीं कर सकते ना।
बराबर बोला ना, बराबर बोला ना, है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेडी। पर तुम्हारी बातों से एक पॉसिबिलिटी तो बन रही है। माना ये तीनों देश के बाहर हैं और हमले के वक्त वीडियो कॉल पर थे, पर हम इन्हें नजरअंदाज तो नहीं कर सकते क्योंकि ये भी समायरा के करीबी हैं। हम किसी को भी ऐसे ही क्लीन चिट नहीं दे सकते। हमें इनका बैकग्राउंड चेक करवाना होगा। हो सकता है रिमोट से बेल बजाने वाला इनमें से ही कोई हो। सर, इनके फ्रेंड बुक और ज़ैपग्राम में कुछ दिखा है। इनकी बहुत सी फोटोज हैं और सब में ये 4 नहीं 5 लोग हैं। इनका एक और फ्रेंड था ध्रुव, टैगिंग से पता चला सर। देखिए, और फिर देखिए 4 महीने बाद इनके ग्रुप से ध्रुव पूरा गायब हो गया। कहीं नहीं दिख रहा सर। और वो इनके रियूनियन फोटोज में भी नहीं है। लगता है वो ग्रुप से ही बाहर हो गया। ग्रुप से बाहर होना इस हमले की वजह तो नहीं? सर जी कोई नहीं, मैं निकालता हूँ इस ध्रुव की कुंडली। सर जी, हाँ? ध्रुव तो हमलावर हो ही नहीं सकता, वो तो बेचारा कोमा में है। 4 महीने पहले एक कार ने उसे टक्कर मारी थी। हिट एंड रन केस था सर जी। तभी से ये इनकी फोटो से भी गायब है और अब उसकी एक दोस्त पर हमला होता है और वो भी कोमा में चली गई। एक ही ग्रुप के 2 लोग 4 महीने में कोमा में गए, एक हिट एंड रन केस में और दूसरा घर में घुसकर हमले का शिकार। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इन तीनों दोस्तों से हमें कुछ तो सुराग जरूर मिल सकता है। इनके वीडियो कॉल को एक बार फिर से सुनना पड़ेगा। दया, वीडियो कॉल की फुटेज को फिर से चेक करोगे प्लीज? श्योर सर। अरे ये क्या है? सर, इस विंडो को देखिए, पीछे फ्रेम कुछ अजीब सा लग रहा है। ओए होए, इसका घर तो हिचकोले खा रहा है। हाँ? बोले तो हिलता डुलता घर। दया, एक बार फिर से रिवाइंड करना। फ्रेडी, तुम्हें पता भी है तुम कितने काम के हो? गुड जॉब फ्रेडी। मैं कुछ समझा नहीं सर। मुझे लगता है ये घर नहीं, एक वैन में घर का सेटअप है। ये मूवमेंट तब हुआ होगा जब वैन का दरवाजा बंद किया होगा। जब भी गाड़ी का डोर बंद होता है तो गाड़ी में लटकती चीजों में थोड़ी मूवमेंट जरूर होती है। मतलब इस विंडो से जो लड़की कॉल में थी वही हमलावर है। करेक्ट, सारे तार भी यहीं जुड़ते हैं। मुन्ना का स्टेटमेंट कि हमलावर को समायरा जानती है। हमलावर का रिमोट कंट्रोल से डोरबेल बजाना, और वो भी बैकयार्ड में पार्क्ड गाड़ी में बैठकर। तभी तो जब वीडियो कॉल से वो उठ के गई तो उसके पीछे वाली पेंटिंग हिली और ठीक उसके बाद ही समायरा पर हमला हुआ और चीख के बाद वो वापस वीडियो कॉल ज्वाइन करती है और उस गाड़ी में कोई और नहीं, नुपुर बैठी थी। सारे सुराग उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर हमारे पास ना कोई सबूत है, ना फिंगरप्रिंट्स और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, उसे सामने लाना होगा ताकि वो खुद अपना जुर्म कबूल करे। पर कैसे सर? ये भी हो सकता है इसमें नुपुर के साथ कोई और भी शामिल हो। मैंने इंदर, स्मृति और नुपुर को मैसेज किया है कि समायरा को होश आ गया है और कल हम उसका स्टेटमेंट लेंगे। देखते हैं अब हॉस्पिटल में कौन आके हाजिरी देता है। किसने कहा था तुमसे होश में आने के लिए? तुम्हें भी कोमा में ही रहना चाहिए था। अरे नहीं, लगता है तुम्हारी किस्मत में मरना ही लिखा है। आइए मैडम जी, दिमाग सकरगिन्नी हो गया ना? सर, वो भागने की कोशिश कर रही है। तुम बच के नहीं जा सकते नुपुर, बाहर जाने के सभी रास्तों पर पुलिस है। You are under arrest. चलो अब सच बताओ, शुरुआत ध्रुव से करें? जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उसी दिन हमारी एंगेजमेंट हुई थी। मुझे किसी को बताने का मौका तक नहीं मिला। हमारे पेरेंट्स ने कहा जब तक उसे होश नहीं आता तब तक मैं ये खबर किसी को ना दूं। मेरे दिन और रातें हॉस्पिटल में कटने लगी। ध्रुव की जान बच गई थी, इसकी खुशी थी।
पर उसके होश में ना आने का दुख हर दिन बढ़ रहा था। ध्रुव एक जिंदा लाश बन के रह गया था। लेकिन समारा क्यों? इसमें उसकी क्या गलती है? क्योंकि एक्सीडेंट उसी की गाड़ी से हुआ और उसने हमसे ये बात छुपाई। लेकिन नींद में बोलने की आदत ने समायरा की पोल खोल दी। रीयूनियन में रूम शेयर करते वक्त समायरा ने नींद में सब बक दिया कि कैसे उसने ध्रुव को अपनी कार से हिट किया था, और ये बात उसने पुलिस के साथ साथ हमसे भी छुपाई। और फिर तुमने प्लान बनाया उससे बदला लेने का और उस पर जानलेवा हमला किया। हाँ, उसकी किस्मत में यही था। जो उसने ध्रुव के साथ किया उसे भी वही मिला। और इस सब को तुमने अंजाम दिया अपने नकली घर से, जो तुमने अपनी वैन में बनाया था, और वहीं से तुम वीडियो कॉल पर जुड़ी, जिसे तुमने उसके घर की बैकयार्ड फेंस के पास खड़ा किया ताकि तुम वीडियो कॉल के दौरान रिमोट कंट्रोल से उसके घर की बेल बजा सको और मौका देखकर फेंस पर बने रास्ते से उसके घर जाकर एक हथियार से उस पर हमला करके वापस वीडियो कॉल ज्वाइन कर सको। तुम रीयूनियन के बाद दुबई लौटी ही नहीं, तुम बदला लेने के लिए यहीं रुक गई, राइट? और तुम अपना बदला लेने में कामयाब रही। पर ऐसी कामयाबी पाने से बेहतर होता नुपुर तुम 1000 बार अपने ऐसे इरादों में फेल हो जाती, ताकि एक और जान पर खतरा तो नहीं मंडराता। अक्सर हमारा दिल हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है और हम भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके बाद वापस पलटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गुनहगार की चाल कितने भी कदम आगे की क्यों ना हो, आखिर में उसे शय और मात मैं ही देता हूँ। मैं इंस्पेक्टर प्रद्युमन, CID।